नमस्ते जी। आज हम नशे को लेकर के हम बात कर रहे हैं। नशे की गिरफ्त में जो युवा है वो युवा दोषी है या वो युवा पीड़ित है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आज ये गाना नई पीढ़ी के मुंह पर खूब सुना जा सकता है। हालांकि युवा मन को जोश और उमंग की उम्र कहा जाता है, तूफान की अवस्था कहा जाता है। यही उम्र का वो पड़ाव है 17 से 27 उम्र, जिसको हम कहते हैं जब भविष्य को लेकर युवा द्वारा अपना लक्ष्य साधा जाता है। दुर्भाग्यवश आज वो युवा नशे की गिरफ्त में जकड़ा जा रहा है। शायद ये गाना सुनकर ऐसा एहसास होता है कि परिवार की जो जिम्मेदारी है, अपने पारिवारिक और सामाजिक जो कर्तव्य हैं वो कोई मायने नहीं रखते, जबकि समाज में नशे को सदा बुराइयों का प्रतीक माना गया है। लेकिन आजकल यानी शराब सिगरेट और इसके अलावा जो सस्ते और महंगे नशे हैं उनका सेवन अब बुराई का नहीं बल्कि आधुनिकता का प्रतीक बनता जा रहा है। जबकि सब जानते हैं कि नशे के सेवन से मानव में विवेक के साथ साथ सोचने की और समझने की जो शक्ति है वो नष्ट हो रही है। वो अपने हित को, अपने अहित को, भले बुरे के अंतर को नहीं समझता। 31 दिसंबर 2022 को भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी ने ट्वीट करके एक अपील करते हुए लिखा था कि मैंने गलती करके अपने नशा करने वाले लड़के की शादी कर दी, जिसकी वजह से आज मेरी वो बहू विधवा हो गई। अब कोई और लड़की विधवा न हो, इसके लिए अपने लड़कियों की शादी किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति से न करें, चाहे वो कितने बड़े पद पर हो, कितनी बड़ी पोस्ट पर हो और चाहे वो कितना ही धनाढ्य क्यों न हो। नए साल की जो पूर्व संध्या है, इस पर ट्वीट करके सांसद ने अपना दर्द जाहिर किया तो लोग भावुक हो गए। ये केवल सांसद के घर की कहानी नहीं, यदि नशे की पीड़ा से जूझते हुए समाज के बीच जाकर हर एक दरवाजा खोला जाए तो न जाने ऐसी कितनी कहानी होंगी, कितने किस्से निकल पड़ेंगे। आज समाज को 3 चीजें आगे लेकर के बढ़ रही हैं: साहित्य, धर्म और सिनेमा इंडस्ट्री। देखा जाए तीनों का अपना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपना रहे। विडंबना देखिए, आप तीर्थ स्थानों पर जाओ, तथा कथित बाबाओं के आश्रमों में जाओ, उनके हाथ में चिलम दिखाई दे रही है। साहित्य भी आज दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, विशाला साहित्य होता जा रहा है। और देखिए, विशाला साहित्य ही नहीं, इसके बाद सिनेमा के उदाहरण तो आप सभी लोग जानते हैं। इन सब का शिकार आज कौन हो रहा है? वो हमारा जो युवा है वो हो रहा है। नशा पहले से है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले सालों में नशे के सेवन से काफी वृद्धि हुई है। नशे का सेवन करने वालों की संख्या में अमीर से लेकर गरीब तक और बच्चे से लेकर युवाओं तक इस लत का शिकार हो रहे हैं। शराब के अतिरिक्त गांजा है, फीम है, तंबाकू है, दूसरी नशीले चीजें भी काफी प्रचलन में हैं। शराब कानूनी रूप से प्रचलित है तो गांजा, अफीम आदि प्रतिबंधों के बावजूद भी चलन में है। देश में करीब 21% लोग शराब के नशे के शिकार हैं। 3% लोग भंगेड़ी और गांजे का सेवन करते हैं। 0.7% लोग अफीम और 3.6% लोग प्रतिबंधित ड्रग लेते हैं। इंजेक्शंस के रूप में भी 0.1% लोग हैं जो जानलेवा ड्रग के शिकार हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत में गरीबों की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग लगभग 37% लोग नशे का सेवन करते हैं। उनके मुखिया मजदूरी के रूप में जो कमा कर लाते हैं वो उसको शराब पीने में फूंक डालते हैं। इन लोगों को अपने परिवार की चिंता नहीं है, उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। ऐसे युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिनका कहना है कि वे गम को भुलाने के लिए नशे का सेवन करते हैं, जबकि उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। किसी भी देश का भविष्य कौन है? युवा। उस देश के भविष्य, उसकी युवा ऊर्जा युवाओं के हाथ में होती है। अगर युवा लड़खड़ाता चला गया, उस देश का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? पिछले दिनों हमने खबर सुनी थी, स्कूलों में, कॉलेजों के बाहर नशे बिकते देखे। स्कूल ड्रेस में बच्चे उन दुकानों पर, कॉलेजों के बच्चे उनके बाहर सस्ते नशे बिकते दिखते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। अगर सरकारी अभियान चलाते हैं, अभियान कागजों तक सीमित रह जाता है। अगर ऐसा चलता रहा, आने वाले कुछ वर्षों में युवाओं की बड़ी फौज नशा उन्हें जकड़ लेगा और अवैध कारोबार को फैलाने में माफिया जो है स्कूल के आसपास नशे का सामान बिकवा रहे हैं,
स्कूल में पढ़ने वाले भोले भाले युवकों को नशे में फंसा करके उनको आदत डाल रहे हैं। यही इलेक्शंस में भी होता है, चुनाव में भी ऐसा ही होता है, युवाओं को नशे में डाला जा रहा है। एक बार जो युवा नशे की आदत को पकड़ गया, उसमें जकड़ गया, फिर उसका बाहर निकलना संभव नहीं हो पाता। सज्जनों, आज से 50 साल पहले किसी ने कल्पना की होगी कि हमारे देश के हर 10-20 किलोमीटर के एरिया में नशा मुक्ति केंद्र होंगे, किंतु आज बन चुके हैं। कितने घरों की कुंडी खड़काओ, कितने घरों की डोरबेल बजाओ, बहुत कम घर ऐसे मिलेंगे जिन घरों में सस्ते या महंगे नशे का इस्तेमाल नहीं होता। खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता था मैं, किंतु आज तो नशा करने वालों का समाज में बड़ा आकार लेता दिख रहा है। मेट्रो शहर में हुक्का बार से लेकर के छोटे छोटे शहरों में भी हुक्का बार से लेकर के बियर बार धड़ल्ले से बन रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में युवक युवतियां ही नजर आने लगी हैं। सज्जनों, इसके देखा देखी आज समाज में युवा और किशोर ही नहीं, कम उम्र की लड़कियां भी बियर और सिगरेट पीने का खूब प्रचलन उनमें बढ़ रहा है। पिछले दिनों बहुत से ऐसे परिवार मिले जो कहते दिखे कि हमने तो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए घर में टेलीविज़न नहीं लिया, बच्चों को कंप्यूटर दिला दिया। बच्चे कहाँ तक बचेंगे? टीवी पर, मोबाइल पर। आम समाज में टीवी पर तो सरकारी गाइडलाइन थी, इंटरनेट पर वो भी नहीं है। दूसरा, फिल्मों की भूमिका को हिंसा, अपराधी जैसी बुराइयों को प्रोत्साहित करने में ये जो गाने चल रहे हैं, इन गानों को योगदान कैसे खारिज किया जा सकता है? इस योगदान को सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस पर लिखा है सिगरेट इज स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, उस पर लिखा हुआ है। बावजूद इसके हिंदी सिनेमा के पर्दे पर धुआं छल्ला खूब उड़ते देखते हैं। किसी को शौक, किसी को तनाव, किसी को गम, कोई खुशी में पी रहा है। पिछले कुछ सालों में मनोचिकित्सक इस बात को मानते आए हैं कि नशे के दृश्यों पर असर किस पर होता है? युवाओं पर और किशोरों पर। यानी धूम्रपान करने वाले जो चरित्रों को अक्सर महान व्यक्तित्व या विशेष रूप से सबसे प्रमुख जो है वो व्यक्ति के तौर पर दिखाया जाता है, परिणाम भयावह है। देश के कई राज्यों में ऐसे हैं जो नशे की भरपूर गिरफ्त में हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत मादक पदार्थों का सबसे बड़ा बाजार बनता जा रहा है। 2009 से लेकर के 11 में 1.4 अरब डॉलर के ड्रग का कारोबार भारत में हुआ। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में नशे के कारोबार से किस हद तक सक्रिय है और नशे के चलते न जाने कितनी घटनाएं मनुष्य को शर्मसार कर चुकी हैं। धन्यवाद, नमस्ते।